मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें प्रेम है, विश्वासघात है और न्याय की विजय है। यह कहानी सिर्फ एक राजा और रानी की नहीं है, बल्कि भावनाओं की है, जो इंसान को उसकी असली पहचान देती है। सोचिए, जब प्रेम और निष्ठा की कसौटी पर रिश्ते परखे जाते हैं, तो क्या होता है? क्या सच्चाई हमेशा जीतती है? दोस्तों, क्या छल और धोखा कभी सुखद अंत तक पहुंच सकता है? तो आइए इस कहानी के रहस्यमयी सफर पर चले, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा होगा और हर उत्तर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कौशांबी का राजा नरदत्त का शासन था। नरदत्त की रानी शालिनी राजा से नाराज रहती थी। उसका कहना था कि राजा उसकी बहुत उपेक्षा करता है। वह उसके मायके नहीं जाने देता, ना ही वह उसकी इच्छाओं का कोई सम्मान करता है। लेकिन दोस्तों, रानी का यह आरोप सरासर गलत था। राजा शालिनी को बहुत चाहता था, किंतु राजकाज में उसे इतनी व्यस्तता रहती थी कि वह चाहकर भी रानी के साथ उसके मायके जाने के लिए समय नहीं निकल पाता था। लेकिन जब रानी अपनी जिद पर अड़ गई, तो वह कुछ दिन के लिए उसे उसके मायके ले जाने के लिए तैयार हो गया। एक दिन राजा रानी दोनों अपने नगर से चल दिए। रास्ते में एक ऐसा जंगल मिला जहां पानी का कोई साधन नहीं था। तो राजा ने पानी की बहुत खोज की। देवयोग से एक कुआं दिखाई दे गया, जो एक आम के वृक्ष के नीचे बना हुआ था। उस कुएं में पानी तो था, किंतु पानी बहुत गहराई पर था। राजा उसमें पानी देखकर प्रसन्न हो गया। दोस्तों, उस कुएं के पास ही एक भिखारी बैठा हुआ अपना चिकारा, एक प्रकार का वाद्य यंत्र बजा रहा था और कोई मधुर गीत गा रहा था। रानी शालिनी को भोजन तैयार करने के लिए कहकर राजा नहाने के लिए चला गया। उधर भिखारी का गाना सुनकर रानी उसकी ओर आकर्षित हो गई। राजा नहा धोकर वापस लौटा। उसने खाना खाया और गहरी नींद सो गया। तब रानी शालिनी उठकर उस भिखारी के पास पहुंची और उससे कहा, प्यारे, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने साथ ले चलो। तो भिखारी ने डरते हुए कहा, मैं एक राजा की पत्नी को कैसे भगा ले जा सकता हूं? उसे मालूम पड़ गया तो वह मेरी खाल खिंचवा लेगा। दोस्तों, लेकिन रानी नहीं मानी। वह उसके पीछे ही पड़ गई, पीछा छुड़ाने की गरज से। तब उस भिखारी ने रानी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें साथ ले चलने को तैयार हूं, किंतु मैं जैसा कहूंगा वैसा तुम्हें मनाना होगा। तब रानी तैयार हो गई। तो भिखारी ने उससे कहा कि वह राजा को कुएं में धकेल दे। भिखारी का कहना मानकर रानी सोए हुए राजा के पास पहुंची। उसने राजा को झकझोर कर उठाया और उससे कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, आप कुएं से मेरे पीने के लिए पानी ला दीजिए। दोस्तों, आंखें मलता हुआ राजा उठा और रानी को साथ लेकर कुएं पर पहुंच गया। राजा ने जैसे ही पानी लेने के लिए रस्सी बाल्टी कुएं में लटकाई, रानी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। राजा कुएं में गिर पड़ा और वह पानी में डूबने लगा। उसी समय रानी उस भिखारी के साथ वहां से भाग गई। दोस्तों, भिखारी के पास रानी को खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं। जब वह खुद भीख मांग करके खाता था और रानी को क्या खिलाए? तो भिखारी और रानी ने पेट पालने के लिए गांव-गांव जाकर नाचना गाना शुरू कर दिया। उधर राजा कुएं में डूबा नहीं था। वह एक पत्थर को पड़कर अधर में लटका हुआ था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन एक पशुओं का व्यापारी उधर से गुजरा। उसके पास बहुत सी मवेशी थे, जिनकी पीठ पर अनाज लदा हुआ था। उसने कुएं से जल खींचने के लिए रस्सी बाल्टी लटकाई, तो राजा ने उस रस्सी को पकड़ लिया। ऊपर से पशुओं का व्यापारी ताकत लगा रहा था, किंतु रस्सी उससे खींच ही नहीं रही थी। उसने कुएं के भीतर झांका तो 2 हाथ बाल्टी पड़े उसे दिखाई दिए। तब उसने अपने साथियों की मदद से राजा को बाहर निकाला। इतने दिन पानी में पड़े रहने से राजा को ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना कुछ सुनाई दे नहीं रहा था। राजा का बोल भी नहीं निकल रहा था। उस पशुओं के व्यापारी ने राजा को 2 दिन तक वेद जी के पास में रखा, अच्छी तरह से इलाज करवाया, तो राजा ठीक हो गया। राजा ने उस पशुओं के व्यापारी को आप बीती सुनाई। पशुओं के व्यापारी ने उसे आश्वासन दिया कि वह राजा को उसके राज्य तक पहुंचाएगा,
लेकिन राजा ने मना कर दिया। वह बोला, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। अब से यह जीवन तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दोस्तों, तब से राजा भी उस व्यापारी के साथ गांव-गांव, शहर-शहर भटकने लगा। एक दिन एक शहर में उसने मजमा लगा देखा। उत्सुकतावश वह भी मजमा देखने पहुंच गया। तो राजा क्या देखता है कि उसकी रानी ठुमक ठुमक कर नाच रही है और वह भिखारी गीत गा रहा है। दर्शक उसकी तरफ पैसे फेंक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रानी की भी नजर राजा पर पड़ गई तो उसने पहचान लिया। उसे देखकर वह बेहद घबरा गई। रानी शालिनी ने सोचा, यह डूबने से बच कैसे गया? तभी वहां के राजा का बुलावा नाच देखने के लिए आ गया। तो वह उस भिखारी के साथ अपना नाच पेश करने के लिए दरबार में चली गई। दरबार में जाने के बाद सारी रात नाच का कार्यक्रम चलता रहा। राजा बेहद खुश था। उसने कलाकारों से पूछा, बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम जो भी मांगोगे मैं वहीं दूंगा। मैं तुम्हारा गायन और नृत्य देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तो रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, दुहाई हो, बस आपकी कृपा बनी रहे। हमें रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा, हम बहुत खुश हुए। तुम सच्चे कलाकार लगते हो, पर तुम्हें कुछ तो मांगना ही होगा। हमारे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। दोस्तों, राजा की बात सुनकर रानी ने कहा, तो महाराज, आप एक काम करें। आपके राज्य में एक पशुओं का व्यापारी आया हुआ है। उसके साथ एक नौकर भी है। आप उस नौकर को फांसी पर चढ़वा दें। बस यही मुझे चाहिए। राजा ने तत्काल अपने सिपाहियों को भेजकर उस व्यापारी के नौकर को पकड़कर बुलाया। नौकर बहुत डरा हुआ था। वह व्यापारी भी दरबार में आ गया। राजा ने उस नौकर को बताया कि वह फांसी पर चढ़ाए जाने वाला है। नौकर बने राजा ने तब हाथ जोड़कर राजा से निवेदन किया कि पहले उसकी कहानी सुन ली जाए, उसके बाद तत्काल फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तब राजा ने उसकी बात मान ली। तब नौकर बने राजा ने अपनी दुष्चरित्र रानी शालिनी की सारी कहानी राजा को सुना दी और कहा, महाराज, आज जो आपके सामने नृत्य कर रही है, यह मेरी रानी है, और जो गा रहा है एक भिखारी है। मुझे धोखा देकर मेरी रानी इस भिखारी के साथ भाग गई। यह बात सुनकर राजा ने व्यापारी से पूछा, तो उसने भी बता दिया कि किस तरह उसने राजा को कुएं से निकाला था। दोस्त, पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास की कमी बड़े दुख का कारण बन सकती है। यदि रानी राजा से अपने मन की बात करती तो ऐसा नहीं होता। रिश्तों में ईमानदारी और निष्ठा बहुत जरूरी है। धोखा हमेशा दुखद अंत लाता है। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, जैसे रानी और भिखारी को उनके धोखे का दंड मिला। कहानी यह भी बताती है कि स्त्री को अपनी शक्तियों और स्वतंत्रता का सही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, रिश्तों में विश्वास और सच्चाई अनिवार्य है। साथ ही गलत रास्ते अपनाने से सिर्फ दुख और बर्बादी ही हाथ लगती है। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे।